नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। पिछले 15 दिनों से आपके साथ आपके समकक्ष ऑनलाइन मुता मुका फेस टू फेस नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि जहां हम पहले रह रहे थे उसके जगह में बदलाव हुआ, और जगह में जब बदलाव हुआ है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 75 इंच का बोर्ड, सामने कैमरा, कंप्यूटर, माइक, पूरा घर का सामान, बहुत ज़्यादा मैं परेशान था पिछले 10 दिनों से। लेकिन अब जाके मैं पूरी तरीके से सेटल हो चुका हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए, जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हर किसी के जीवन में आज न कल तो इस्तेमाल होते हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत से पार्टनर की तलाश करते हैं, तो उसी में आज हम लोग साझेदारी का क्लास, ये पहला क्लास है और समझेंगे। टाइप जो है कंप्लीट बेसिक टाइप है। पार्टनरशिप में जो एक मेन थीम है वह क्या है? लाभ का अनुपात, पूंजी रहे हैं और समय कितना दे रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। हम एकदम छोटी छोटी बातों से समझेंगे, एक एक बात को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर 15-20 सवाल के करीब इस छोटे से टाइप 1 में, पूरे चैप्टर में लगभग हम 70 से 80 सवाल डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे कि आपको पार्टनरशिप से कभी भी कोई दिक्कत सवाल में ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहले शुरू कर लेते हैं। एक सवाल, एक कहानी समझाते हैं। पहले पार्टनरशिप की कहानी समझिएगा, पहले पार्टनरशिप की कहानी समझेंगे और फिर हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल से ज्यादा जरूरी है इसकी कहानी की समझना। पार्टनरशिप में कुछ टर्म है जिसको जान लीजिए। सबसे पहला जो टर्म होता है वह होता है कैपिटल। कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं, ठीक है। या इसी को दूसरे भाषा में इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, निवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कितना निवेश कर रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, कि आप कितना निवेश कर रहे हैं। बात क्लियर है? दूसरा जो शब्द है वो समझना है, टाइम, मतलब समय। पूंजी तो जरूरी है ही, साथ साथ आपको कितना समय दिया जा रहा है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे प्यारे, अगर आप पूंजी लगा दिए और समय लगा दिए तो आप जरूर आशा करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। इसी उम्मीद, लाभ के उम्मीद में आदमी पूंजी और समय दोनों लगाता है। अगर पहले दिन यह पता चल जाए कि यह व्यवसाय मुझे नुकसान देने वाला है, तो आप न पूंजी लगाएंगे और न ही समय लगाएंगे। बात क्लियर है क्या? तो यही तीन शब्द है, इसी पर यह चैप्टर डिपेंड करता है। और एक जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है? कि लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात बराबर होता है, लाभ का अनुपात बराबर होता है पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात गुना में समय का अनुपात। पूंजी का अनुपात गुना में समय का अनुपात, समय का अनुपात। अगर ये बात अगर पल्ले पड़ गया तो कहानी बहुत आसान। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 3 आदमी है या 2 आदमी, ए बी और सी है, और ए ने लगाया आई ए, बी ने इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मतलब ए की पूंजी, बी लगाया इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और सी जो है आई सी लगाता है। और टाइम, समय का अगर हम चर्चा कर ले कि समय जो है ए का टाइम ऑफ ए है, समय बी का टाइम ऑफ बी है, समय सी का टाइम ऑफ सी है, तो लाभ का अनुपात मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वह होगा आई ए इंटू में टी ए। मतलब इन दोनों का क्या होगा? गुना होगा। समझ रहे बात को ना? आई रेशियो आई बी इंटू में क्या होगा? टी बी। रेशियो आई सी इंटू में क्या होगा? टी सी। क्या इन बात को समझ पा रहे हैं?
मतलब पूंजी गुना में समय, लाभ जो निर्भर करेगा वह एक ही बात है कि वह पूंजी गुना में समय के अनुपात में होगा। क्लियर है क्या? इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को समझिएगा। जैसे अगर हम बोले कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा मेरे प्यारे, कि जब समय समान, क्या हो, जब समय समान हो, समय समान हो तो पूंजी का अनुपात ही, पूंजी का अनुपात ही, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 3 4 5 पार्टनर है इस पूरे बिजनेस में, अगर सभी समान समय के लिए पूंजी लगाया है, इसका मतलब है, या 1 साल, समान समय कहने का मतलब है कि 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए सभी समान समय के लिए अगर पूंजी लगाया है, तो जो जिस हिसाब से लगाएगा उसी हिसाब से पाएगा। सिंपल लॉजिक। यहां से आप बोल सकते हैं कि पूंजी का जो अनुपात होगा वह समानुपात होता है किसका, समानुपात होता है किसका, लाभ का अनुपात का। पूंजी जो है, पूंजी जो है लाभ के क्या हो जाता है, समान, लाभ जो है पूंजी के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। दूसरा केस क्या होता है, केस 2 क्या होता है, यहां क्या था, समय समान था। दूसरा क्या होगा, जब पूंजी समान होगा, जब पूंजी समान होगा, पूंजी समान होगा तो तो समय ही लाभ का अनुपात होता है, समय ही लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। बात क्लियर है क्या? कहने का मतलब है कि जब आपका, यहां से देखिएगा, जब पूंजी समान होगा, पूंजी समान होगा तो आप क्या कहेंगे कि समय का जो अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। क्लियर है? इन सब बात जब सवाल आएंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। केस थर्ड, केस थर्ड जो होता है वह होता है जब लाभ समान हो, जब लाभ समान हो, मतलब प्रॉफिट, लाभ जो है बराबर बराबर बांटेगा, तो पूंजी और समय में, पूंजी और समय में व्युत्क्रमानुपात हो जाता है। पूंजी का उल्टा क्या हो जाता है, समय। आशा करते हैं यह 3 बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक एक करके हम लोग एक एक बात पर बहुत सवाल लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल शुरू करते हैं। पहला, और पहला सवाल आप जैसा जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो शुरुआत के सवाल बहुत आसान होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सवाल के लेवल को, मतलब सवाल के स्तर को हम बढ़ाते हैं। शुरुआत के सवाल जितने भी इसमें सवाल लिए हैं, एक टू जेड सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा, गिरी और कमल, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल इतने रुपए की धनराशि निवेशित की गई है तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा। ग्रुप डी 2022 का सवाल, पेपर बहुत, सवाल बहुत आसान है। गिरी है और कमल है, किस हिसाब से लगाया है, 5:7 के अनुपात में लगाया है। ठीक है भाई, 5:7 कहने का मतलब है कि गिरी अगर 5 लगाया है तो कमल 7 निवेश किया है, तो दोनों मिला के 5 और 7 कितना होगा, 12। और सवाल में बोल रहा है कि 1728 रुपया। अब देख सकते हैं 1728 रुपया, एक का मान कितना आएगा, एक का मान आएगा 1728 बटे में 12। 12 से काटिएगा तो 12 एकम 12, अरे होगा 5, 12 चौका 48, 4, 12 चौक 48, एक का मान आएगा 144। आपसे पूछ रहा है
गिरी का हिस्सा बताओ। गिरी लगाया था कितना 5, 5 का मान कितना आएगा 144 गुना में 5। देखिए गुना करने का भी तरीका समझिए। अगर ये 100 होता, कितना 100 होता तो 100 पचे 500 होता। 40 है तो 40 पचे 200 और 4 पचे 20, 500 प्लस 200 700 प्लस 20, आंसर कौन सा होगा 720। प्यारे सवाल का उत्तर। इससे आसान अगर सवाल कहीं टाइम पार्टनरशिप में है तो मुझे कमेंट में भेज देंगे उस सवाल को। आ जाओ देखो हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आपका कुछ इस प्रकार से। ए और बी क्रमशः 30,000 रुपया और 24,000 रुपया की धनराशि की राशियां एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं। समझ रहे बात, उन्हें एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं। इसका मतलब है ए भी जो पैसा लगा रहा है ना वो 1 साल के लिए, और बी भी जो लगा रहा है वह भी 1 साल के लिए। कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि ए 6 महीना लगाया और बी 7 महीना लगाया। तो यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष के लिए लगाया। भाई पूंजी का अनुपात कितना आएगा, पूंजी का अनुपात कितना आएगा तो आप कहेंगे समझेंगे। ए लगा रहा है, ए लगा रहा है 24,000, हाँ या ना, हाँ सर। बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है 30,000। अब अनुपात निकाल लेते हैं। बोलिए 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 6 चौका 24, 6 पचे 30, मतलब पूंजी का अनुपात कितना आएगा, पूंजी का अनुपात मेरे प्यारे 4:5 आएगा। यदि उन्हें 1 वर्ष के लिए समय समान है, अभी हम पहला कंडीशन यही लिखे थे कि समय समान है, तो जो लाभ का अनुपात होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वह भी क्या होगा 4:5 ही होगा। क्यों, क्योंकि समय समान है। यदि उन्हें 13,500 रुपए का लाभ होता, बताओ ए को लाभ कितना हुआ है 4, बी को लाभ कितना हुआ 5, दोनों मिला के कितना 9, और सवाल में बोला है कि 13,500 का लाभ हो रहा। ठीक है, एक का मान निकलेगा 13,500 अब बटे में 9, 9 से कटेगा 15 नमा 135, 15 और 2 जीरो चुपचाप, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 1500। होगा कि नहीं। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई बी का हिस्सा था कितना 5, 5 का वैल्यू हो जाएगा 1500 अगुना में 5, 15 पचे 7500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि यह बात क्लियर होगा। कोई बात नहीं है, नहीं क्लियर है तो हम अगले सवाल से क्लियर। लगातार लगभग 15 सवाल के करीब इस पीपीटी में लगे हुए हैं, हम हर एक सवाल बताएंगे और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आगे अब डेली आपको 30 मिनट 25 मिनट का डेली वीडियो मिले, आप लोग देखिए। चलिए तीसरा सवाल पर हम आ जा रहे हैं। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, यहां समझ लेंगे 33.1/3% का मतलब होता है 33 या 99 और 100/3 का मतलब होता है 1/100। अरे हाँ है ना, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये कहलाएगा 1/3। मतलब कहने का मतलब है कि ए 3 में से 1/3 पूंजी लगा रहा है। ए कितना लगा रहा है 1/3, मतलब पूंजी 3 है जिसमें से ए लगा रहा है 1, और बी शेष राशि निवेश करता है। बी जो है शेष राशि, बताओ कुल पूंजी था 3 जिसमें से ए लगाया 1, तो बी कितना लगाएगा 2 मेरे प्यारे, हाँ या ना। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है तो बी का हिस्सा बताइए। आसान सवाल है, समय समान है, समय दोनों के लिए कितना है 1 वर्ष। तो जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा, जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, वही मेरा समय का अनुपात हो जाएगा। यहां पूंजी का अनुपात कितना आया है, पूंजी का अनुपात आया 1:2। लाभ का अनुपात कितना होगा, लाभ का अनुपात भी 1:2 ही होगा। और यहाँ कुल लाभ दिया है 1,62,000, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 का वैल्यू होगा 1,62,000 रुपया। एक का मान होगा 3 पचे 15, 3 चौका 12, 54,000। एक का वैल्यू कितना आएगा 54,000। बी का हिस्सा ज्ञात करिए। इसमें बी का हिस्सा मेरे प्यारे बता दो, बी का हिस्सा कितना है 2, 2 का वैल्यू कितना आएगा 54,000 का दुगना।
54,000 का दुगना कोई भी बता सकता है कि वह 1,08,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं? आ जाइए तीसरा चौथा सवाल फिर से देखिए, बेसिक बेसिक हम क्या पहले ही लिख दिए हैं कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एकदम टाइप बेसिक है, बेसिक टाइप पर चर्चा कर रहे हैं। समझिएगा, ए और बी ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का के लिए 15,000 रुपया निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 का कुल लाभ हुआ। बी ने 600 रुपये का लाभ हिस्सा लिया। ए ने कितना निवेश किया? उल्टा सवाल, इस बार लाभ दिया है और इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है। हर बार क्या करता था, इन्वेस्टमेंट देता था, पूंजी देता था और लाभ के बारे में पूछता था। इस बार उल्टा दिया। देखो, ए और बी एक छोटा व्यवसाय किया, कुल कितना लगाया? 15,000। ये मेन बात है। वर्ष के अंत में, एक वर्ष का मामला, 2,000 का लाभ हुआ, बी ने 600 मिला। अच्छा बताओ मेरे प्यारे, बी को अगर 600 रुपया का लाभ मिलेगा, ए को कितना लाभ मिलेगा? 2,000 में से 600 निकल जाएगा तो 1,400 का लाभ ए को मिलेगा। अगर हम रेशियो देखें तो आप बोले दो जीरो तो जो दियो, दो से कटेगा 7 और 2 से कटेगा 3। लाभ का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात मेरे प्यारे 7:3 है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ। अब बताइए, समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। पहला ही बात बता चुके हैं। तो बोलिए कि पूंजी का अनुपात भी कितना होगा? पूंजी का जो अनुपात होगा वह भी 7:3 ही होगा। दोनों मिलाएंगे तो ए की पूंजी 7 और बी की पूंजी 3, दोनों मिलाएंगे तो 7 और 3 10, और का वैल्यू दिया है कुल पूंजी 15,000। अरे हाँ या ना? तो बोलेंगे 0 से 0 कट जाएगा, एक का मान आ जाएगा 1500। आपसे पूछा जा रहा है ए कितना निवेश किया? ए किया है 7, तो 7 का वैल्यू आएगा 1500 गुना में 7। 15 सत्ते कितना आएगा? 105 पर डबल जीरो, मतलब आंसर होगा 105 पर डबल जीरो। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, 3 साझेदार, अभी तक जो भी सवाल थे वो 2 साझेदार के थे, अब जो है कितने साझेदार के हैं? 3 साझेदार के। पी की वार एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपया के निवेश किया। ठीक है, 3 आदमी है मेरे प्यारे, पी है, क्यू है और आर है। कितना लगा रहा है? 52,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में पी को 1,430 रुपया, क्यू को 1,870 रुपया और आर को 2,420 रुपया लाभ के हिस्से के रूप में मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तीनों मिलके लगाया कितना? तो 52,000। ठीक है, पी कितना लगाया? 1,430, सॉरी, वर्ष के अंत में पी को 1,430 रुपया, क्यू को 1,870 रुपया, आर को 2,400 रुपया लाभ के हिस्से के रूप में मिला, मतलब लाभ दिया हुआ। पी लगाया है 1,430 रुपया, ठीक, लाभ मिला है। क्यू को मिला है 1,870 और आर को मिला है 2,420। 2,420। हम पूछेंगे कि लाभ का अनुपात बता दो। लाभ का जो अनुपात होगा वह होगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, होगा, और कटेगा किससे? 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22 और 11 दूना 22। लाभ का अनुपात कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर, लाभ होगा 13:17:22। वर्ष के अंत का बात है, मतलब 1 साल का बात है। समझ रहे बात को ना? मामला पूरे 1 साल का है। तो आप क्या कहेंगे? समय समान है, समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात दिया है तो मेरा पूंजी का अनुपात निकल जाएगा क्या? 13:17:22 ही होगा। होगा, तीनों को जोड़िए तो 13 और 17 कितना आएगा? 30, 30 और 22 कितना होगा? 52 होगा, और सवाल में बोला है कि 52,000। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा? 1,000। पूछ रहा है क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया? क्यू किया कितना? 17, तो 17 का मान कितना होगा मेरे प्यारे? 17,000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल के उत्तर हो जाएगा।
MTS 2023-22 के 22 के पेपर का था। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। छठा सवाल, 3 साझेदार ए, बी और सी ने कुल 30,000 रुपया की धनराशि निवेश करते हुए वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना रुपए प्राप्त हुए। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? ये सवाल वही है, ये सवाल जो है वही है, बस केवल डाटा चेंज है। यह सवाल वही है, फिर से समझिएगा, देखिएगा, जरा समझने वाली बात है, फिर से समझना और देखना। देखिएगा, ए बी सी 30,000 का धनराशि निवेश किया, ठीक है। बोल रहा है वर्ष के अंत में समय समान है, ए 20,400, ए कितना लगा रहा है? ए लगा रहा है 20,400 रुपया, ठीक है। बी कितना लगा रहा है? बी लगा रहा है 25,500 रुपया, ठीक है। सी कितना लगा रहा है? सी लगा रहा है 30,600 रुपया लाभ प्राप्त कर रहा है। ये जो है ए लाभ प्राप्त कर रहा है कितना? ए लाभ प्राप्त कर रहा है 20,400, बी 25,500 और सी 36,600, ठीक है। तो बोल रहा है ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि? पहले इस लाभ का अनुपात निकालो, लाभ का अनुपात निकल जाएगा, रेशियो लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, 2 0 2 0 और 2 0 कटेगा, और कटेगा और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए, ये होगा 204, ये होगा 255 और ये होगा 306। जोड़ दीजिए ना, कट भी जाए लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा। आ जाओ, 306 और 204, 300 2 500, 300 और 2 510, 510 और 200, 710, 765, तो 765 होगा। अरे होगा, ये लाभ का अनुपात था, तो यही पूंजी का भी अनुपात होगा। क्यों होगा? क्योंकि समय क्या है? वर्ष के अंत में है, सबके लिए समय समान, और पूंजी जो है यहाँ है कितना? 30,000 रुपया, यही है ना, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। अच्छा है, एक का मान कितना आएगा? 30,000 बटे में 765। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए और सी द्वारा एक साथ। ए लगाया कितना? 204, सी लगाया कितना? 306, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 510। बस यह कैलकुलेशन है, काट लेंगे, 5 से काटिएगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 पचे 25, 5 तिया 15, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 5 2, अरे होगा। 51 से काटिए, 51 दूना 102, 51 तिया 3 से कटेगा, ये 10,000, और 10,000 गुना में 2 कितना होगा? 20,000। आंसर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, ग्रुप डी 2022 के पेपर का है। मोहन, मीना और माधव, मोहन, मीना और माधव ने क्रमशः 3,000, 2,000 और 5,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किए। 3 नाम है, मोहन है, ठीक है, मीना है और माधव है, ठीक है। कितना कितना लगा रहा है? 3,000, मोहन लगा रहा है 3,000, माधव कितना लगा रहा है? 2,000, सॉरी, मीना 2,000 और माधव कितना है? 5,000। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं, तो बोलिए कि सर ये 3 0 सबके निपट जाएंगे, तो पूंजी का अनुपात कितना आएगा? 3:2:5 के अनुपात में होगा। बोला है 5600 रुपए के वार्षिक लाभ, मतलब एक साल में 5600 का लाभ। कितने साल में? एक साल में 5600 का लाभ है। अब क्या कहेंगे? समय समान है, तो मेरा जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। पूंजी का अनुपात कितना था? पूंजी का अनुपात था 3:2:5। लाभ का भी जो अनुपात होगा वह कितना होगा? 3:2:5 ही होगा। अरे हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। तो बता दो, 3 और 2 5 और 5 कितना होगा? 10, कुल लाभ 10 होगा, और सवाल में कितना बोला है कि 5600 है। एक का वैल्यू निकल जाएगा क्या? एक का वैल्यू निकलेगा 560। आपसे पूछ रहा है दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा बताइए, मतलब मोहन, मीना और माधव का। 3, मोहन का लाभ होगा 3, तो 560 गुना में 3 होगा, 0
6 3 18, 5 या 15 और 1 16, 1680। देखो ना, न ये आंसर होगा न ये आंसर होगा, या तो आंसर बी होगा या डी होगा। अब आ जाओ, 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 गुना में 560, 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1120। मतलब ये आंसर नहीं होना है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। हम अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिएगा, एक व्यवसाय में P Q से आधा और Q R से आधा निवेश करता है। क्लियर है? P जो है Q से आधा करता है, Q से आधा करता है, और R जो है Q जो है R से आधा। अच्छा, इसको 4 मान ले क्या, तो 4 का आधा कितना होगा, 2, 2 का आधा कितना होगा। सर आप ऐसे कैसे सोच पाते हैं भाई, 2 बार आधा आधा करना है तो 4 मान लो, अगर 2 मानोगे तो दिक्कत होगा। बोलिए कि ये किसका अनुपात हो गया, यह पूंजी का अनुपात हो, किसका अनुपात हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। मतलब P 1 लगाया है, Q 2 और R 4। 7,000 रुपए के मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो R का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान है, समय का कोई जिक्र ही नहीं है, समय का कोई जिक्र नहीं है, तो यह मान के चलना है कि जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा, जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, समय का अनुपात होगा, तो लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कितना होगा, 1:2:4 ही होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर, तीनों को जोड़िए तो P का लाभ 1, Q का 2, A का 2 3 और 4 7, और सवाल बोला है कि 7,000 रुपया। कितना है, 7,000 रुपया। एक का मान कितना आएगा, 1,000। किसका पूछ रहा है, R का हिस्सा बताइए। R का हिस्सा कितना था, 4, 4 का वैल्यू आएगा 4,000। 4,000 इस सवाल के सही उत्तर होंगे। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकते। और आशा करते हैं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 9। ए, बी और सी क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना हो। सवाल बहुत आसान है, समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ए बी सी लगाया कितना, 3 आदमी है, ए बी और सी। ए लगाया कितना, 9,000, तो 9 लिख देंगे, 1,000 हटा देंगे, 18,000 लगाया, और सी लगाया 21,000। और अगर छोटा करना है तो और छोटा किया जा सकता है, 3 से 3 तिया 9, 3 छक्का 18 और 3 सते 21। ये जो 3 6 7 आएगा वो किसका आएगा, पूंजी का, निवेश का अनुपात आ जाएगा। समय का कोई चर्च नहीं है, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में 20, समय का कोई चर्चा ही नहीं है सवाल में। अगर समय का कोई चर्च नहीं है मेरे प्यारे, तो जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। बोलो हाँ या ना। और लाभ का अनुपात 3:6:7 ही होगा। क्या कहेंगे, हाँ। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 759 रुपया। बी मेरे हिसाब से आया कितना है, 6। 6 का वैल्यू कितना है, 759 है। एक का मान आ जाएगा क्या, 759 बटे में कितना आएगा, 6। अरे हाँ या ना, 759 बटे में कितना आ जाएगा, 6। 6 से भाग लगाएंगे, 6 एकम 6 कटेगा, 6 एकम 6 कट जाएगा, बचेगा कितना, एक 6 दूना 12, बचेगा 3, 6 एकम 36, 6 पचे 30, दशमलव में आंसर आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अर्जित बी का हिस्सा 18,000, 9,000, 18,000, 21,000, 3 छक 18, 3 7 21, ठीक है। चलिए, एक का वैल्यू कितना आएगा, 126.5 आया। पूछा उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है। मेरे भाई, ए कमाया 3, बी कमाया 6, 3 6 9, और सी कमाया 7, तो 9 7 16। 16 का मान कितना आएगा, 16 का मान आएगा 126.5 गुना में 16, बस गुना। 16 पचे 80 का 0, हाथ में 8, दशमलव देंगे। 16 छक्का 96 और 8, 96 और 8, 104 का 4, हाथ में 10। अरे होगा, 16 दूना 32 और 10, 32 और 10, 42 का 2, हाथ में 4,
16 कम 16 4 20, 2024 रुपया ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। क्लियर है? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। 10 नंबर सवाल। ए बी सी क्रमशः 13,750 रुपया, 16,250 रुपया और 18,750 रुपया निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो एक साथ तीनों का कुल लाभ। यह सवाल हम होमवर्क में छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके हम इसका उत्तर जरूर देंगे। क्लियर? आ जाओ अगला सवाल सेम है। एबीसी क्रम से 13,750 सेम सवाल है क्या? यहाँ देखिए पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है। पिछले सवाल में तो एक साथ कुल लाभ ज्ञात करें और यहाँ क्या है, सेम सवाल है। यहाँ ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर में क्या अंतर है, चलो इस सवाल को हम समझा देते हैं। देखो ए बी सी, ए लगाया है 13,750 रुपया, ठीक है। बी लगाया है 16,250 रुपया और सी लगाया है 18,750 रुपया इन्वेस्ट किया। समय का कोई चर्चा है ही नहीं। अगर समय का कोई चर्चा नहीं है मेरे प्यारे, तो पहले पूंजी का अनुपात निकालो, कैपिटल पूंजी का अनुपात निकालो। पूंजी का अनुपात कितना होगा? पूंजी का अनुपात होगा 0,0,0 कट जाएगा, 25 से काटो, 25 पचे 125, 25 पचे 125, ठीक है। 25 से काटो, 25 छका 150, 25 पचे 125, 25 से काटो, 25 सते 175, 25 पचे, फिर 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 15 पचे 75। मतलब पूंजी का अनुपात जो आएगा वो 11, 13 और 15 आएगा। बोल रहा है बी का हिस्सा 5200 है मेरे प्यारे। बी का हिस्सा यहाँ कितना? बी का हिस्सा 13, 13 का वैल्यू जो है वो कितना है? 5200 है, हाँ या ना? एक का वैल्यू कितना आएगा? 13 चौको 5200, 400। पूछ रहा है ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर क्या है। भाई ए कितना है? 11, सी कितना है? 15, तो अंतर कितने का होगा? 4 का। 4 का वैल्यू आ जाएगा 400 गुना में 4, 4 चौका कितना होगा? 1600 सवाल के उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना। आ जाओ 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल पर आ जाइए। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश के बराबर, ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 2 गुने के बराबर है और सी के निवेश के 4 गुना के बराबर। अच्छा ये सवाल, ए के निवेश के 3 गुना, ए का निवेश हमने ए मान लिए तो ये 3A बराबर है बी के निवेश के 2 गुना तो 2B है। अब बराबर है सी के निवेश के 4 गुना तो ये 4C है। बात समझ रहे? ए की पूंजी हमने ए मान लिया, बी की पूंजी हमने बी मान लिया और सी की पूंजी हमने सी मान लिया। क्लियर है? ए की पूंजी ए मान लिया, बी की पूंजी बी मान लिया और सी की पूंजी सी मान लिया। सवाल बोला है ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने और सी के निवेश के 4 गुना बराबर। समय का कोई चर्चा ही नहीं है। अब बता दो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा क्या? रेशियो अगर आप पढ़े होंगे, रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो इस चीज को जानते होंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकलते हैं? ए के सामने लिखना तो ए वाला को ढका जाता है 2 गुना में 4, 2 चौका कितना होगा 8। बी के सामने लिखना है तो बी वाला को ढका जाता है 3 चौका कितना होगा 12 और सी के सामने लिखना है तो सी के बगल वाला 3 दूना 6। रेशियो लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 4, 6 और 3 आएगा, 4, 6 और 3 आएगा। अरे है ना? ये पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा? 4, 3, 6। समय का कोई जिक्र ही नहीं है मेरे प्यारे, तो समय का जिक्र नहीं है तो जो मेरा पूंजी का अनुपात होगा वही मेरा क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा, है ना? कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है तो ए का हिस्सा बताओ। पूंजी ये लाभ का भी जो अनुपात होगा वह आपको 4:6:3 ही होगा। इसमें से बोल रहा है सी का हिस्सा 4863 है तो रेशियो में कितना? 3, 3 का वैल्यू कितना है? 4863 है। एक का मान आएगा क्या? 1621 होगा। अरे है ना?
ए का हिस्सा कितना है 4, 4 का वैल्यू कितना आएगा 16 चौका 6400, 21 चौका 84, तो 6484 इस सवाल के क्या होंगे उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। हम क्या बोले, हम अभी एक पैटर्न को पकड़े हुए हैं और इस पर सवाल लगातार आपको करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, ताकि आपको यह भरोसा हो जाए कि भाई इसमें बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते। और एकदम जो हम अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, जो स्टडी मटेरियल ऑफलाइन में, वही हम आपको ऑनलाइन में डिलीवर कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे के, घर बैठे बैठे। आपको इस बात को समझ पा रहे हैं? आ जाओ अगला सवाल देखो, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, एबीसी मिलकर किसी व्यवसाय में 53,000 का निवेश करते हैं। अच्छा, ए बी से 5,000 अधिक निवेश करता है और बी सी से 6,000 अधिक निवेश करता है। 31,800 के कुल लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करिए। यहां भी वही सवाल है, समय का कोई जिक्र ही नहीं है मेरे प्यारे। अगर समय का कोई जिक्र नहीं है तो आप क्या समझ रहे हैं इतने देर से? समय का कोई जिक्र नहीं है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही मेरा लाभ का अनुपात होगा। अरे है ना, देखो 3 आदमी है, पहले ए है, बी है और सी, ठीक है। ए बी से 5,000, ये लाइन ए बी से 5,000 अधिक है और बी सी से 6,000 अधिक है। सी को हम एक्स मान लेते, सी को क्या मान लेते हैं एक्स रुपया लगाया, तो बी कितना लगाएगा, बी सी से 6,000 अधिक है तो ये एक्स प्लस में 6,000 होगा, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। ए जो है बी से 5,000 अधिक है तो ए कितना होगा एक्स प्लस में 6,000 तो है और उससे 5,000 अधिक, तो 6,000 प्लस 5,000 कितना होगा 11,000, यही होगा। आप कहेंगे जी सर। तीनों को जरा जोड़िए तो ए लगाएगा एक्स, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x, यहां से 11,000 और 6,000 कितना होगा 17,000, कुल लागत होगा 3x प्लस में 17,000। और सवाल में बोल रहा है कि लगाया कितना है 53,000 लगाया है ना, तो ये 17,000 उधर जाके घटेगा तो 3x का वैल्यू जो आएगा 53,000 में से 17,000 घटेगा तो 36,000 होंगे। x का वैल्यू कितना आएगा 36,000 अब बटे में 3, 36,000 बटे 3 बराबर कितना आएगा 12,000। x का मान आएगा आपका 12,000, तो 31,800 में से एक का हिस्सा। अब चलो पूंजी का निकाल लो, पूंजी का अनुपात निकाल लो कि भाई कितना कौन लगाया, ए है, बी है और सी। ए कितना लगाया, सॉरी सी कितना लगाया x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 12,000, हाँ या ना? बी कितना लगाया x प्लस 6,000, मतलब 12,000 6 कितना होगा 18,000, हाँ या ना? और ये कितना लगाएगा 12,000 प्लस 11,000 मतलब 23,000, 12,000 प्लस 11,000 23,000। अनुपात लगा दो 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा। बोल रहा है 31,000 के कुल लाभ, कुल लाभ कितने का है 31,000 का, यहां से 31,800 कुल लाभ एक का हिस्सा बता। कुल लाभ है 31,800, एक लाइन में देखिएगा तीनों का हिस्सा कितना आएगा 23 और 18 41, 41 और 12 53, ये कुल लाभ हो गया। और सवाल बोला एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा कितना है 23, 23 से गुना कर देंगे बस। देखो ये 53 से ये 6 बार में कट जाएगा 600, 23 गुना में 600, 23 का 138 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेटिव नहीं है। अच्छा भाई मेंस का सवाल है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन रहेगा ना, अरे हाँ या ना? चलो आ जाओ अगले सवाल पर। 14 नंबर सवाल देखिएगा, समझिएगा। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3%, ये कुछ परसेंटेज का वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। 33.1/3% कितना होता है 1/3 होता, ठीक है। 20 शेष का 25%, 25% कितना होता है 1/4 होता है। ऐसा काम करिए कि 3 और 4 का एलसीएम, पूंजी मान लीजिए 12, पूंजी कितना मान लेते हैं कि भाई पूंजी लगा कितना कुल 12, ए कह रहा है, ए लगा रहा है कितना 1/3, तो 12 का 1/3 कितना आएगा 4, 12 का 1/3 कितना आएगा 4। बी लगाएगा शेष, शेष का 25%, भाई 12 था जिसमें से ए लगा दिया 4 तो शेष बचेगा कितना 8, 8 का 25% मतलब 1/4 2, तो सी कितना लगाएगा 4 2 6 होगा। अनुपात लगाएंगे तो ये पूंजी का जो अनुपात होगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इस अनुपात में होगा 2:1:3 के अनुपात में होगा।
ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो एक का हिस्सा बताइए। समझ रहे हैं बात को ना भाई? समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, लाभ का अनुपात होगा 2:1:3 लाभ का अनुपात होगा, है ना? तीनों का लाभ कितना, 2 और 1 3, 3 6, और सवाल में बोला है कि 2,19,000 कुल लाभ, 2,19,000, एक का मान निकालो, 2,19,000, 19,000 बटे में कितना आएगा 6, काट लो, 6 से काटोगे 6 दूना 6 3 18, 3 बचेगा कितना, बचेगा 3, 6 एकम 36, 3 6 पचे 30, 36,500। ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा है 2, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 गुना में 36,500, 2 जीरो रख दो, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13, 3 दूना 6 और 1 7, 73,700, सॉरी 36 दूना 72, 73,000 हो, 73,000 होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। क्लियर है क्या? एक सवाल और हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यह सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं, सेम सवाल है और आप लोग जरूर हमें कमेंट करके उत्तर देंगे। इस सवाल में हम एक सुधार बता देते हैं, देख लीजिएगा। यह सवाल यहाँ 33% लिखा गया है, जो कि है कितना, 33.1/3%, और इसको सुधार के और आप इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में देंगे। आज हम 15 सवाल डिस्कस किए हैं, ऐसे ही हर दिन कोशिश करेंगे कि आपको 15 सवाल का एक वीडियो मिले, और 4 से 5 क्लास में पूरा कंप्लीट, चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम का पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।